17 में जाएंगे, जेम्स 3:17, परमेश्वर ने बोला है द विजडम विच कम्स फ्रॉम अबव, विच कम्स फ्रॉम अबव इज फर्स्ट प्योर। जो बुद्धि ऊपर से आती है, यानी कहाँ से, जो परमेश्वर के पास से आती है, वो तो पहली बात तो प्योर होता है और वो पीसफुल होता है, पीसेबल बोला है, जेंटल होता है, हिपोक्रेसी उसमें नहीं होती है। इन सारे चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स से भरा हुआ होता है, फुल ऑफ द फ्रूट्स, जो गुड फ्रूट्स होता है। ये ज्ञान, बुद्धि, समझदारी जो ऊपर से आती है, परमेश्वर से, यानी इसका मतलब है कि ऊपर से नहीं, इस संसार से भी क्या कोई बुद्धि आती है? हाँ, आती तो है। जो हम सारे लोग इधर उधर से देखते हैं, गलत काम करने से लोगों को देखता है कि ओ, इस बुद्धि का ज्ञान है, ऐसे किया जाए, इसको ऐसे उपयोग किया जाए, इसको कैसे गलत तरीका से उपयोग किया जाए। एक ही बुद्धि होती है, जो आप सिंपल आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ, एक चाकू होती है जिससे हमारे घर में सब्जी भी काटा जाता है, लेकिन कोई तो बुद्धि है जो चाकू को किसी मर्डर के रूप में भी उपयोग कर लेता है। तो ये जो ज्ञान आई, वो चाकू का दूसरे तरीका से उपयोग किया जा सकता है। ये कहाँ से आती है? यही शैतान के तरफ से आती है। और आज हमारे बच्चों को इससे बचना चाहिए। आज आपके भी बच्चा हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आपके बहुत सारे लोग हो सकता है जिसको इस ज्ञान से बचनी चाहिए, इस बुद्धि से बचनी चाहिए और परमेश्वर के ही वचन पे रहना चाहिए। क्योंकि आजकल हमारे बच्चे लोग कभी कभी क्या होता है, कुछ कर लेता है, आप देखेंगे बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव सोच उसके अंदर आती रहती है। बहुत सारे बच्चे लोग कुछ ऐसा कर देता है जिससे लगता है कि नहीं, इसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको प्रत्येक दिन परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, जो स्वर्गीय ज्ञान है, जो हेवनली नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग है, ये हेवनली नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग इन लोगों के जीवन में दीजिए। जब वो आपके बच्चे के जीवन में या आपके जीवन में आएगा, वो सबसे पहले तो प्योर होगा और उसमें प्योरिटी भरा रहेगा। आप उस नॉलेज और विजडम को अगर इस्तेमाल करेंगे, वो एक गुड फ्रूट्स पैदा करेगा, एक अच्छा चीज़ ही पैदा करेगा, कभी भी डिस्ट्रक्टिव पैदा नहीं करेगा। तो आज से ही हम सब ये प्रार्थना शुरू कर दें कि गॉड हमारे बच्चे को जो स्वर्गीय ज्ञान है, वो स्वर्गीय ज्ञानों से भरिए, जो स्वर्गीय नॉलेज है, उन स्वर्गीय नॉलेजों से भरिए। और ये स्वर्गीय ज्ञान, बुद्धि, समझदारी कहाँ से आएगी? जब आप यशायाह 11:2 में जाएंगे, परमेश्वर ने बोला है कि जब तुम में आत्मा आएगी, when the Holy Spirit will come, वहीं पे नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग एंड द फियर ऑफ द लॉर्ड, ईच एंड एवरीथिंग विल कम। परमेश्वर के हमेशा यही प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा को दो। जब पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर नॉलेज देता है ऊपर से, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा का आप कुछ भी रिसीव नहीं कर पाएंगे, नो नथिंग, कुछ भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। जब जॉन में जाएंगे, जॉन में परमेश्वर ने 14 में बोला है कि वही पवित्र आत्मा है जो सब कुछ तुम्हें बोलेगा। लूक में जाएंगे, लूका के चैप्टर में बोला है वही पवित्र आत्मा है जो सब कुछ बोलेगा। और आप जॉन 14:26 में जाएंगे कि वही जो मैं बोला हूँ वही बोलेगा। वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलेगा और सारा कुछ वही बोलेगा जो मैं बोला हूँ। और जब आपको पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, तो वो जो नॉलेज जो ऊपर से आती है ना, डायरेक्टली रिसीव होगा आपके पास में और आपके पास में आते ही रहेगा। लेकिन आपका रिसीवर ही करप्ट हो गया है। जो होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, कुछ भी नहीं होगा, ऊपर से आते रहेगा, आपके पास से रिसीव नहीं होगा। सिग्नल तो आ रही है, ज्ञान, बुद्धि, समझदारी तो आ रही है, अब हेवनली कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहली बात, हमारा रिसीवर कौन है? सिंपल सी बात है, आप अगर मेरी मोबाइल अगर नेटवर्क में नहीं है और मेरे आसपास में कहीं पे टावर नहीं है, लोग मुझे लाख कॉल करें, लेकिन वो मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं उस नेटवर्क में नहीं हूँ जहाँ पे हमारी नेटवर्क शो करे, और वो कितना भी कॉल करे नहीं आ सकता है। पवित्र आत्मा भी वही नेटवर्क है, पवित्र आत्मा भी आपके लिए वही रिसीवर का काम करता है।
जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है। क्योंकि परमेश्वर ने जॉन 14:16 में बोला था, मैं तो पिता के पास जाता हूँ, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि तेरे लिए एक सहायक दे। और वही 26 में बोला, वही सहायक पवित्र आत्मा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि चाहता है कि मैं तुमसे बातें करता रहूं। अगर आपके पापा आज आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, वो अमेरिका जा रहा है, यूएसए जा रहा है, लेकिन आप घर में अकेले हो, आपके पास कुछ भी नहीं है मीडिया, पहली काम तो पापा ये करेगा कि आपको एक मोबाइल देगा। बोला अगर तुम अकेले रहोगे कैसे होगा? सबसे पहली बात तो आपको एक मोबाइल प्रोवाइड कर देगा और उस मोबाइल में नेटवर्क डालेगा जो भी सर्विस प्रोवाइडर का है। किस लिए? कि आपसे बातें कर पाएगा वो। अगर वो यूएसए में है, यूएसए से फ़ोन करता है, अमेरिका से फ़ोन करता है और हमेशा ये जांचते रहता है कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, खाया या नहीं खाया, आपकी चिंता करती रहती है, वीडियो कॉल करते रहता है। बस हमारा फादर प्रभु यीशु, वो जो स्वर्ग में है ना, पिता के पास है ना, वो भी हमसे बहुत प्यार करता है, वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। इसीलिए उसने बोला कि मैं तो पृथ्वी को छोड़ के चला जाऊंगा पिता के पास, स्वर्ग में रहूंगा, पिता के दाहिने ओर बैठा रहूंगा, लेकिन मैं तुमसे कैसे बात कर सकता हूं? कैसे? वही पवित्र आत्मा के द्वारा जो मैं तुमको दे के जाता हूं। और पिता से विनती करूंगा कि वही पवित्र आत्मा तुमको दे, जिसके थ्रू मैं तुमसे बातें करूंगा। मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन देते रहूंगा, ये मत करो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत पढ़ो, इस जो पढ़ाई किए हो, इस तरह के जो नॉलेज तुम्हें गेन हुई है, इसका यहाँ पे इस्तेमाल करो, नहीं गलत इस्तेमाल नहीं करनी है, उसका यहाँ पे इस्तेमाल करो। उठो बैठो, जब भी चलते हो प्रार्थना करते रहो, हमेशा सुबह में प्रार्थना करो। ये सारा कुछ आपके जो जीवन का सब कुछ सिखाने का काम कौन करता है? प्रभु यीशु। कैसे करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट अपने से कुछ नहीं बोलेगा। यानी आप अगर समझते हैं कि जो होली स्पिरिट हमारे अंदर में है वो मुझे इंस्ट्रक्शन देते रहता है, नो नो नो। क्लियरली पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर ने बोला है कि वो जो मैं उन्हें बोलूंगा वही तुम्हें बतलाएगा, वो अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोलेगा। यानी पवित्र आत्मा अगर आपके साथ है, होली स्पिरिट अगर आपके साथ है, तो जो भी उसके द्वारा आपको बोला जाता है वो प्रभु यीशु के द्वारा बोला जाता है, और वो रिसीव करता है, वो आपको बोलता है। ही इज ओनली अ ट्रांसलेटर, ही इज अ टीचर। वो वही जो परमेश्वर प्रभु यीशु जो भी बोलता है, इंस्ट्रक्शन देता है, वो आपको इंस्ट्रक्शन देते रहता है। इसका मतलब कितनी अच्छी बात है ना। अगर होली स्पिरिट आपके साथ है तो प्रभु यीशु हमेशा मुझसे बातें करते रहता है। फोन का निर्माण भी शायद इसी कॉन्सेप्ट पे हुआ होगा। आज जो भी फोन नेटवर्क चलती है कि डिस्टेंस कॉल कर सकते हैं, लोग दूर में है, क्यों मोबाइल का इस्तेमाल, हमको लग रहा है यही कॉन्सेप्ट पे हुआ होगा। कौन? कि हमारा ये जो पवित्र आत्मा है ना, वही, और प्रभु यीशु जो हम सब से बातें करना चाहता है, वो पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे पास दे गया है। और फोन भी तो ऐसा ही है। आप अमेरिका जाते हैं, अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को एक फोन हाथ में रख के जाते हैं कि रखना, मैं जब कॉल करूंगा ना तो रिसीव करना। आज जब परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्ग में जा रहा था ना, स्वर्ग में जाने से पहले बोला कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं जो तुमसे इतना प्यार करता हूं रे, कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बिना? कैसे मैं तुमसे बातें नहीं कर पाऊंगा? क्या सदा के लिए चला जाऊंगा, तेरे पास नहीं रहूंगा? तो परमेश्वर ने वही यूहन्ना 14 के 16 में बोला है कि मैं तो पिता के पास जाऊंगा और तेरे लिए एक सहायक दे के जाऊंगा, वही पवित्र आत्मा। जिस तरह से आपके पापा अमेरिका गए एक मोबाइल दे के जाता है, हमारे पापा प्रभु यीशु स्वर्ग में गया और हमारे लिए पवित्र आत्मा दे के गया कि मैं तुझे पवित्र आत्मा देता हूँ और उसी से मैं तुझे कांटेक्ट करूँगा। और जब वो बातें करना चाहता है आपसे, तो वही पवित्र आत्मा जो आपके हृदय में है
जब 1 Corinthians 6 वर्स 19 में जाएंगे तो परमेश्वर ने वचन में बोला है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। तो वो जब तुम्हारे शरीर में वास करेगा तो ही मैं तुझसे कांटेक्ट कर पाऊंगा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो कांटेक्ट नहीं होता है। इसलिए जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रहेगा, हमारे प्रभु यीशु ईच एंड एवरी टाइम जब भी चाहे हमसे बातें करते रहेगा, हमसे कोई इंस्ट्रक्शन देते रहेगा एज ए फादर के रूप में कि मैं तुझे ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ। तो जो ज्ञान बुद्धि आपको मिलती है, नॉलेज विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जो ज्ञान आपको मिली है ना, अब बारी आ गई है उसे इस्तेमाल करने का। तो इस्तेमाल कैसे करेंगे? परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बतलाएगा कि जो नॉलेज तुमने पाया है ना, उसका कभी भी नॉलेज में घमंड मत करना। आज देखो जिसको ज्ञान बुद्धि आ जाती है कितना घमंडी हो जाता है। परमेश्वर बोलते नहीं, वो घमंड तुम्हारे में नहीं रहना, वो हिपोक्रेसी तुम में नहीं रहनी चाहिए। और उस ज्ञान से तुम बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करोगे जो लोगों को काम आएगा। लोग बोलेगा वाह कितनी अच्छी चीज़ बनाया है ना। आज ये मोबाइल देखिए जो परमेश्वर के दासी बनाया है। आज आप इलेक्ट्रिसिटी को देखिए। माइकल फैराडे था ना, वो एक चर्च में एल्डर के रूप में काम करता था। आज अगर माइकल फैराडे नहीं रहता तो पूरा वर्ल्ड समझिए अंधेरे में रहता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रथम जनक अगर बोल सकते हैं आप, वैसे तो बहुत सारे लोगों को बोलता है बट माइकल फैराडे ही है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया था, इन्वेंशन किया था। आप सर आइजैक न्यूटन के बारे में आप जानते होंगे, जिसने रिलेटिविटी का एक थ्योरी दिया था, मोशन का थ्योरी दिया था। वो कौन था? परमेश्वर का ही ये भक्त था। अर्थ जो मैं जहाँ से वचन बोल रहा हूँ वहाँ का 1 पीटर उसी ने लिखाया है। उसने ही 16वीं शताब्दी में जा कर के और हमारे इसको लिखने में बहुत सहायता किया था। ये सारे लोग जो इन्वेंशन करके चला गया है ना, उनकी ज्ञान को आज आप भी एडमायर करते हैं ना। वाह क्या बात था, कितना अच्छा ना। उसने देखो इलेक्ट्रिसिटी बना दिया। अगर वही थ्योरी न्यूटन नहीं दिया रहता था, पूरा यूनिवर्स में जाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। अब न्यूटन के बिना क्या संसार को सोच सकते हैं? क्या माइकल फैराडे के बिना संसार को सोच सकते हैं? तो उसकी जो बुद्धि थी वो पीसेबल था, सबको शांति देने वाला था। उसकी जो बुद्धि थी एक फलों से भरा हुआ था। परमेश्वर ने वही 18 में बोला है कि लोडेड विद द गुड फ्रूट्स, द विजडम व्हिच कम्स फ्रॉम द अबव। जो स्वर्गीय ज्ञान आता है ना ऊपर से, वो लोडेड होता है गुड फ्रूट से। और आज हम सब उसको बोलते हैं, सैल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ही उसे बुद्धि दी थी, विजडम दिया था, और उस विजडम का इस्तेमाल करके आज पूरे वर्ल्ड को बदल दिया है, पूरे वर्ल्ड में सभ्यता को ला दिया। नहीं तो आज भी हम सब शायद जंगल में ही रहते और वही जंगल में दिन में खाते रात में सो जाते, क्योंकि लाइट ही नहीं रहता। वो जो थंडरिंग से लाइट आता है केवल वही रहता है। और वो जो परमेश्वर ने दिया है सुबह में से लेकर शाम तक सूरज और रात में चंद्रमा, उसी के अंदर रहते। सोचिए जो परमेश्वर का भक्त था ना, उसे परमेश्वर ने जो विजडम दिया ना, उसने पूरी दुनिया को ही बदल दिया। इसीलिए हमेशा प्रार्थना करते रहें, अपने लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर जो भी उसे ज्ञान बुद्धि और समझदारी आए, जो भी उसे नॉलेज विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग आए, आप ही दीजिए। हेवनली स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि समझदारी से मेरे बच्चे को भरिए, स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि समझदारी से मुझे भरिए, स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि समझदारी से मेरे भाई लोगों को भरिए, बहन लोगों को भरिए, मेरे सारे पड़ोसी को भरिए, जितने भी मेरे जान पहचान के फ्रेंड हैं उन सब को स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि समझदारी से भरिए। क्योंकि वो जो भी काम करेगा वो नॉलेज परमेश्वर से पा करके वो अच्छा ही होगा और जीवनदायक होगा, जीवन को बदल देने वाला होगा। आमीन, हालेलुया।